अरे भाई देख, इसकी तो जीरो फिगर है यार, जीरो नहीं माइनस बोलते हैं इसे, फ्लैट ब्रेस्ट। न जाने कितनी तरह के ताने हमें मिलते हैं और सुनते 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 उन लड़कियों का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बिल्कुल डाउन हो जाता है और मॉरली वो एकदम से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती हैं, सोशली, मेंटली, फिजिकली, मतलब एक साथ हर तरह की हेल्थ पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करने वाली हूँ जो एक सोशल इशू बनता जा रहा है, जहाँ पे एक टाइम पे आके बॉडी शेमिंग को बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने प्रोवोक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इस टाइम पे छोटी छोटी बच्चियों को इस चीज को लेके टारगेट किया जाता है। और उसमें सबसे बड़ा टारगेट जो मैंने इस टाइम पे ऑब्जर्व किया वो है ब्रेस्ट को लेके। क्योंकि हमारी ना जो फिल्म इंडस्ट्री है, लोग सिलिकॉन सर्जरी करवा रहे हैं, फिलिंग्स करवा रहे हैं, वो चीजें छोटे छोटे बच्चियों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। और हर बच्ची बहुत कम एज में ब्रेस्ट की ग्रोथ चाहती है। उन्हें लगता है कि अगर ब्रेस्ट की ग्रोथ अच्छी होगी तभी आपकी पर्सनैलिटी उभर के आएगी, तभी आपकी फिगर मेंटेन होगी और लोग आपसे खुश रहेंगे, वो आपको उस वे से जज करेंगे। मैंने यहाँ पे ये लाइन क्यों बोली कि लोग खुश रहेंगे? क्योंकि उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। तो लोगों को ये लगता है कि उनकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो सिर्फ उनकी ब्रेस्ट से ही उनके फिगर को दर्शाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मुझे इस विषय को लाना पड़ा क्योंकि इतना गंभीर बनता गया। पिछले कुछ दिन में कुछ ऐसी बच्चियों का केस मेरे सामने आया जो वाकई में बहुत दर्दनाक था। शायद मैं वो शेयर भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ड्यू टू देयर प्राइवेसी इशू, बट वो जो भी कंडीशन थी, मैं नहीं चाहती कि आगे जाके और बच्चियां भी उस इशू को फेस करें। इतनी कम एज में आप लोग ड्रग्स ले रहे हो क्योंकि किसी ने आपको मिसगाइड कर दिया कि ड्रग्स लेने से ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है। या फिर 20-21 एज में आपको किसी ने गाइड कर दिया कि आप सिलिकॉन की जो है वहाँ पे फिलिंग करा लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। उससे बेटर सॉल्यूशन है कि आपको जो है अपनी डाइट को हेल्दी करना। हार्मोन्स में इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, हार्मोन्स प्रॉपरली बैलेंस होने चाहिए। उसके लिए आपको खुद से एफर्ट करना है। डाइट अच्छी लेनी है, शकरकंदी लो, न्यूट्री लो, लोबिया की सब्जी लो, जो आपके हार्मोन्स को पुश करें। पीरियड्स के ड्यूरिंग अपने नाक में चावल का पानी डालना है। लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, डेली बनाना है, कब डालना है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, हम किसी की बात सुनते हैं ना तो हम आधा दिमाग कहीं और रखते हैं और आधा कहीं और रखते, हम उस बात को प्रॉपरली सुनते नहीं है। लेकिन आज मैं आपको प्रॉपरली डेमो के साथ बता रही हूँ। आपको क्या करना है, 2 से 3 चम्मच चावल लेने हैं एक कटोरी में। मेक श्योर आपको बासमती राइस नहीं लेना है। आपको राशन वाले चावल या खिचड़ी वाले चावल या जिसको टोटा चावल बोलते हैं, छोटे छोटे चावल होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करना है। 2 से 3 चम्मच चावल लेके उसमें आप जो है 2 गुना पानी डाल के उसे ओवरनाइट सोक कर दीजिए। सुबह जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम राइस ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। जो थोड़ा सा पानी बचा है वहाँ पे ज्यादा नहीं होगा, हार्डली 1 चम्मच के करीब होगा। तो वहाँ पे उस राइस को आप ना 1 चम्मच के पानी को एक कटोरी में रख लीजिए। बहुत सिंपल है। आपने डेली सुबह उठ के पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेके जितने दिन भी आपके पीरियड्स आ रहे हैं, नाक में उस पानी को डालना है। मानो आपका वो कम रह गया तो आप ज्यादा क्वांटिटी में बना लीजिए। मानो आप 3 चम्मच ले रहे हो तो वहाँ पे आप पानी जो है 12 चम्मच डाल लीजिए, 3 गुना डाल लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा बनना चाहिए, 2 से 3 गुना पानी आप इजीली डाल सकते हो। इस तरह से आपको नाक को पकड़ना है, ड्रॉपर लेना है और इस तरह से आप जो है 2 बूंद इसमें डालेंगे, ऐसे रब करेंगे, इसको खोलेंगे, 2 बूंद डालेंगे, रब करेंगे। रब करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे ये चीज लगभग 1 मिनट तक प्रेस करना है। नोस्ट्रिल को ओपन करना है, प्रेस ओपन, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। ये चीज 1 मिनट तक करके आप जो है आराम से या तो चेयर पे इस तरह से लेट जाइए या फिर आप बेड पे सीधे होके लेट जाइए 3 से 4 मिनट। ये डायरेक्टली यहाँ पे सिग्नल भेजेगा, यहाँ से हार्मोन्स को रिलीज करेगा, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को पुश करेगा। क्योंकि एट द एंड यही हमारा इंजन है। इस टाइम पे यहाँ से सिग्नल मिलेगा तब पूरी बॉडी काम करेगी। ये हो गया आपका स्टेप 1। अब आता है स्टेप 2। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने इस चैनल पे बहुत सारी रेमेडीज बताई हैं, लेकिन कैस्टर ऑयल इसमें सबसे अच्छा काम करता है। और उसमें आपको क्या करना है कि कैस्टर ऑयल को डायरेक्ट हीट नहीं करना है। विंटर चल रहा है, 15 फेब तक तो ये ऑयल बहुत अमेजिंग रिजल्ट देगा। आप उसे गुनगुना कर लीजिए, चाहे गर्म पानी ले लीजिए, उसमें ऑयल की बोतल को रख के गुनगुना होने दीजिए, या फिर जैसे मैं बताती हूँ कड़छी गर्म कर लीजिए, उसमें ऑयल डालिए और गुनगुना उसका इस्तेमाल करिए। ब्रेस्ट पे लेके आपको इसके चारों तरफ अच्छे से मसाज करनी है, जैसे आपको स्क्रीन पे आ रहा है, अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बाहर की तरफ को जो है उसे पुल करना है।
तभी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, मसल टोन अप होना स्टार्ट हो जाएंगी। और लोगों को नहीं समझ आता था, इसके लिए हमने जैसे हमारा नवारा ट्रीटमेंट है, ब्रेस्ट के लिए हमारी मसाज रहती है, स्पेशल मसाज, बहुत सारे पेशेंट ऑलरेडी करवा रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप भी अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसमें हमारे पैक्स हैं जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। कैस्टर ऑयल आपको ये लगाना है और डेली शाम को 5 से 6 बजे के बीच में 1 चम्मच आपको हरी वाली सौंफ खानी है और उसमें आधा चम्मच अलसी के बीज मिक्स करने हैं। ग्राइंड वाइंड कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको लेना है, निगलना नहीं है, चबा चबा कर आपको खाना। मैं कह रही हूँ आप 15 फेब तक करिए, आपको लिटिल लिटिल चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि एक रात में जादू नहीं हो सकता। आपकी एज XYZ है, कुछ भी ईयर है, इतने सालों में जो चीज नहीं हुई इंस्टेंट नहीं होगा। अगर इंस्टेंट चाहिए तो फिर यू नीड ट्रीटमेंट फॉर दैट। और ये जब इशू मेरे सामने आना स्टार्ट हुआ था, बहुत रिसर्च के बाद मैंने मेडिसिन बनाई। हमारा ये पाउडर है ब्रेस्टोटोन, ये ऑयल है। हमारे 10 पेशेंट है तो 7 पेशेंट को फर्स्ट मंथ में रिजल्ट है, लेकिन 3 पेशेंट ऐसे भी है जिसे डिले है और उसमें से एंड में एक ऐसा रह जाता है जिसे रिजल्ट नहीं आता है 6 महीने में भी। तो वहां पे हम मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं। ये नहीं कि हम आपको लगातार खिलाते हैं, लेकिन जो हमारी ये मेडिसिन है, जिन भी मदर की ब्रेस्ट सिकुड़ जाती है ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, लगातार बच्चे को 1 साल दूध पिलाया, 2 साल पिलाया, उस पे भी बहुत अच्छा वर्क करती है। क्योंकि ये कंप्लेंट्स भी बहुत कॉमन है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ब्रेस्ट का साइज छोटा हो गया, सिकुड़ गई, सुखा दी ब्रेस्ट, ये टर्म्स गांव में यूज होती है। तो वहां पे भी ये बहुत अच्छा काम करती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि एक हार्मोन पे काम करेगी दूसरे को इम्बैलेंस कर देगी। और सबसे स्पेशल जो चीज़ है, मेरी जो भी मेडिसिन रहती है वो डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में रहती है, मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट हैं प्लांट के। वी डोंट यूज एनी प्रिजर्वेटिव, एनी काइंड ऑफ स्टेरॉइड मिक्सचर नहीं, हमारी प्योरली ऑथेंटिक मेडिसिन है। तो अगर आप भी ये मेडिसिन ऑर्डर करना चाहते हो, रेमेडी के साथ फॉलो करना चाहते हो, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बात रही रिव्यू की या प्राइवेसी है, तो डेफिनेटली हम इसे शेयर नहीं कर सकते और हम प्रेफर भी नहीं करते। रिटर्न में हमारे पास मैसेज आते हैं, वो हम आपको साथ शेयर कर सकते हैं आप अगर चाहते हो। एक और चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि सोशली जब आप किसी को जज करना स्टार्ट करते हो, मानो आप लोगों के 10 लोगों की इंटरेक्शन है, किसी की फिगर बहुत अच्छी है, किसी की नहीं है, तो आप उसे वहां पे भेदभाव के नजरों से मत देखो। आप उसे वहां पे ऐसा फील मत कराओ कि तेरी बॉडी अंडर डेवलप है, क्योंकि आप कभी नहीं समझ सकते कि उस चीज का उस बच्चे की मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि PCOD ब्रेस्ट को लेके ऐसे ऐसे इशू आए कि लोग डाइवोर्स ले रहे हैं कि मेरी बीवी की तो पर्सनालिटी नहीं है। लेकिन जब मेरे सामने ये केस आया, आप सोचिए कि पहले नहीं आपको पता थी ये चीजें। तो आप इन चीजों को समझिए और अपने आसपास लोगों को भी समझाइए, खुल के डिस्कस कीजिए। ये ऐसे समाज के मुद्दे हैं जिन पे बात करना जरूरी है। अपने बच्चों को ये चीज समझाइए कि एक उम्र के बाद ही ग्रोथ होती है। 14-15 साल की उम्र में आप 34-36 का साइज नहीं अडेप्ट कर सकते, नहीं ग्रो हो सकता। लेकिन मूवीज देख देख के हम पागल हो चुके हैं, हमने अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया है और वही चीज हमारे बच्चे सीख रहे हैं। तो प्लीज, इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था क्योंकि मेरे सामने बहुत अजीब केस आया है कि आप अपने बच्चों को समझाइए। और हमारी जो ब्रेस्ट की मेडिसिन है उसकी पैकिंग ऐसी ही रहती है, कोई और पैकिंग हम यूज नहीं करते हैं। और अगर कभी पैकिंग चेंज हो तो हम आपको उसमें अपडेट देते हैं, लेकिन पाउडर और ऑयल का ही कॉम्बिनेशन रहता है, कोई और हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो ये वीडियो बनाने का मोटिव था आप लोगों तक पहुंचा हो। जो बॉडी शेमिंग होती है उसे स्टॉप करें। आप खुद भी उसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं कि लड़के ही करते हैं। भाई, लड़की लड़की की दुश्मन है, एक औरत औरत की दुश्मन है, वो खुद भी उतनी ही बॉडी शेमिंग करती है। तो वहाँ पे प्लीज़, आज आपकी ग्रोथ हुई है, कल को आपके साथ इशू हो जाएगा, कोई आपको कहेगा तो आपको कैसा लगेगा, ये चीज़ सोच के ना आप किसी का मजाक मत उड़ाइए। गाइड करिए और जेन्युइनली आप रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे, ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे, आपको मात्र 3 से 4 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई एक्सेप्शन होता है जिसे लेट मिलता है या नहीं मिलता है, तो वहाँ पे हम भी कुछ नहीं कर सकते अगर आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती है। यहाँ पे मेरा चैनल आ रहा है, वो मेरे पेशेंट की जर्नी का चैनल है। बहुत मुश्किलों से ये चैनल क्रिएट किया है और आपके साथ शेयर करना स्टार्ट किया है। तो आप जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्यारा सा कमेंट। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।